हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, DSSB की तरफ से शिक्षकों की नई भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आ गई है वो भर्ती जिसका कैंडिडेट को काफ़ी समय से इंतज़ार था। काफ़ी लंबे समय के बाद ये भर्ती देखने को मिली है, जिसका कैंडिडेट काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। और अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाकर यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट है। काफ़ी अच्छी भर्ती है। जॉब लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है और सैलरी का पे स्केल भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। दिल्ली गवर्नमेंट की ये जॉब है और यहाँ पर सैलरी के साथ साथ आपको अदर फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है। तो ये जो भर्ती है वो काफ़ी समय के बाद देखने को मिली है और इसमें 2 नए बदलाव किए गए हैं। तो वो हम सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे कि कौन से 2 नए बदलाव के साथ DSSB के द्वारा ये भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। आखिर में इस साल के एंड में यानी साल के आखिरी समय में कैंडिडेट के लिए नई खुशखबरी आ गई है। तो यहाँ पर जो है आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 16 जनवरी 2025 से और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2025 है। तो आपको आवेदन करने के लिए अच्छा खासा समय यहाँ पर दिया गया है और फीस वगैरह भी यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या कंडीशन है। तो ये सारी डिटेल हम आगे चेक करते हैं। दोस्तों, ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि DSSB के द्वारा जारी किया गया था और जिस भर्ती का कैंडिडेट को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, आखिर वो दिन आ ही गया। साल के एंड में यानी 30 दिसंबर 2024 को DSSB के द्वारा ये नया नोटिस जारी कर दिया गया है। वैकेंसी नोटिस यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 10/2024। पोस्ट हमारी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT की पोस्ट है। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी 16 जनवरी 2025 से। आवेदन करने की लास्ट डेट है 14 फरवरी 2025। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है और फ़िलहाल तो अभी जो हमारी पोस्ट आई है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आई है। बाकी NDMC में अभी कोई भी रिक्विजिशन नहीं हो पाया है। आगे जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पर हम पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। पोस्ट कोड है हमारा 824/24। ये लास्ट में 24 आपका इसलिए होता है क्योंकि ये 24 यानी साल 2024 की ये वैकेंसी है, इसलिए आपका जो लास्ट में 24 है। तो 824/24 पोस्ट कोड है। और यहाँ पर पोस्ट हम देखेंगे PGT हिंदी मेल, इसके लिए टोटल 70 पोस्ट है। PGT हिंदी फीमेल, इसके लिए 21 पोस्ट है। और NDMC में कोई रिक्विजिशन नहीं है। जो भी पोस्ट है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। इसी प्रकार से PGT मैथ्स मेल में आपकी टोटल 21 पोस्ट हैं। PGT मैथ्स फीमेल में आपके 10 पद हैं। PGT फिज़िक्स मेल में आपके 3 पद हैं। PGT फिज़िक्स फीमेल में आपके 2 पद हैं। इसी प्रकार से PGT केमिस्ट्री मेल में देखेंगे तो 4 पद हैं और PGT केमिस्ट्री फीमेल में 3 पद हैं। PGT बायोलॉजी मेल में आपके 1 पद है। PGT बायो फीमेल में आपका 12 पद हैं। PGT इकोनॉमिक्स मेल में आपके 60 पद हैं और PGT इकोनॉमिक्स फीमेल में आपके टोटल 22 पद हैं। इसी प्रकार से PGT कॉमर्स मेल में आपके 32 पद हैं। PGT कॉमर्स फीमेल में 5 पद हैं। PGT हिस्ट्री मेल में 50 पद हैं। PGT हिस्ट्री फीमेल में 11 पद हैं। इसी प्रकार से PGT जियोग्राफी मेल में 21 पद हैं और PGT जियोग्राफी फीमेल में 1 पद है। आगे देखेंगे PGT पोल साइंस मेल में 59 पद हैं। PGT पोल साइंस फीमेल में 19 पद हैं। इसी प्रकार से PGT सोशोलॉजी मेल में 5 पद हैं
और पीजीटी सोशियोलॉजी फ़ीमेल में जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कोई रिक्विजिशन नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 432 है। सभी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। बाकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पीजीटी की पोस्ट है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपने यहाँ पर बीएड क्वालिफाई किया हो। अब जो उन्होंने 2 बड़े बदलाव किए हैं उसमें से एक बदलाव ये है कि पहले जब कैंडिडेट को बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं था, जॉइनिंग हो जाने के बाद कैंडिडेट बीएड कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि आपका बीएड कंपलसरी कर दिया गया है और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है यानी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में बीएड कंपलसरी है। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएड नहीं किया तो आपने बीए बीएड किया हो या बीएससी बीएड किया हो या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड वगैरह किया हो, तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 47,600 रुपये से लेके 1,51,000 प्लस आपका जो पे स्केल है वो बनेगा। पे लेवल 8 की जॉब है, ग्रुप बी, और जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गजेटेड है। और जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो है मतलब कुछ सालों पहले जो है इससे पहले की जो भर्तियां हैं तो वहाँ पर जो है अप्लाई करने के लिए अपर एज 36 ईयर थी, लेकिन अब इसे चेंज करके इन्होंने 30 साल कर दिया। यानी पहले जहाँ कैंडिडेट पीजीटी की पोस्ट पर 36 साल तक आवेदन कर सकते थे, अब यहाँ पर 30 साल तक ही आवेदन कर पाएंगे। यानी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अपर एज 30 साल हो गई। तो ये दूसरा बड़ा यहाँ पर जो है चेंजेस किया गया है। तो वैसे तो मास्टर डिग्री मतलब पीजीटी लेवल जो है सबसे हाई लेवल होता है और पीजीटी के लिए 30 साल बहुत कम है। तो फ़िलहाल इनको एज जो है बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एज को कम कर दिया गया है। तो ये दूसरा यहाँ पर बदलाव है। 30 साल तक के ही कैंडिडेट अब यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं और ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस आप जिस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो प्लस आपने बीएड किया हो। और बाकी आगे देखेंगे और क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा और किसी माध्यम के द्वारा यहाँ आपको अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले आपको जो है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। 14 फरवरी 2025 एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है। और बाकी यहाँ देते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। यानी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज भी नहीं है, केवल 100 रुपये फ़ीस चार्ज है यहाँ पर। और उसके अलावा जो भी वुमेन कैंडिडेट हैं
SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पर रखा गया है और वो भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, पूरा सब्जेक्ट पैटर्न बता दिया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट यानी जो पूरा सिलेबस है इसके ऊपर जो है हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो ये सिलेबस है इसको थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है। अगर आपने एक आंसर गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। बाकी जो सिलेबस की डिटेल है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे, और मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसे जो है पूरा प्रोसेस रहेगा वो सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी यहाँ पर जो क्वालिफाइंग्स रखा गया है, तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जनरल और EWS के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। OBC दिल्ली के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC, ST, PWBD के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी एक्स सर्विसमैन को जो है यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये आपका जो है पूरी जानकारी है। बाकी सिलेबस पूरा पैटर्न वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।